गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे का भाग पढ़ते हैं आपके 10वें लेसन का परसेप्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि नारद भगवान स्वर्ग का निरीक्षण करके लौटते हैं। भगवान से मिलने के बाद, भगवान से उन हर्मिट्स के क्वेश्चन करने के बाद, उनका रिप्लाई लेकर के फिर जब वो उस जंगल से बहुत दिनों बाद वापस आ रहे होते हैं तो फिर उन्होंने देखा कि वही हर्मिट उसी बनियन ट्री पर बैठा हुआ था और गहरी तपस्या में डूबा हुआ था। Seeing him, the hermit cried excitedly. Excitedly मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक। क्राइड मतलब चिल्लाया, यानी जब महात्मा ने नारद भगवान को देखा तो वो बहुत तेजी के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ चिल्लाया, ओ नारद, डिड यू आस्क गॉड माई क्वेश्चन? ए नारद भगवान, क्या आपने भगवान से मेरे प्रश्न को पूछा, उनसे मेरे प्रश्न को किया? नारद भगवान रिप्लाई करते हैं, यस आई डिड। हाँ, मैंने पूछा था। गॉड सेड दैट यू विल हैव टू बी बॉर्न अगेन एंड अगेन फॉर 5 more lives। भगवान ने कहा कि अभी तुम्हें कम से कम 5 बार और जन्म लेना है, यानी 5 जन्म अभी और लो और ऐसी ही तपस्या करो बिफोर यू सी हिम एंड फ्री योर सोल। यानी जब तुम भगवान से मिल सको या अपनी आत्मा को चिरानंद में बना सको, यानी इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा पा सको, अभी उससे पहले तुम्हें 5 जन्म और लेना है। नारद भगवान ने रिप्लाई किया, ओह नो। साधु बहुत दुखी होता, कह रहा, ओह नो, 5 more lives इवन आफ्टर दिस लॉन्ग हार्ड मेडिटेशन। कह रहा है, क्राइड द हर्मिट इन डिस्पिरेशन। डिस्पिरेशन मतलब होता है निस्सहाय होकर के। हर्मिट ने चिल्लाया और कहा, कह रहा, नहीं नहीं, अभी इतनी कठिन तपस्या के बाद मुझे 5 और जन्म लेना है। इट मेक्स मी सो सैड एंड डिजेक्टेड। ही बिगेन टू सॉब। वह सिसकियां लेने लगा और कहा कि इससे मैं बहुत ही दुखी और बहुत ही क्या हूं, असहाय हूं। डिजेक्टेड यानी बहुत ही थका हुआ हूं, बहुत ही दुख हुआ मुझे कि अभी इतनी बार जन्म लेने के बावजूद, यानी मैं इतनी तपस्या में लीन हूं कि मेरे बाल इतने बड़े हो गए, मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और इसके बावजूद अभी मुझे 5 और जन्म लेने हैं। वो बहुत डिजेक्टेड महसूस करता है, यानी बहुत ही उदास हो जाता है और क्या लेने लगता है, सिसकियां लेने लगता है। आगे देखते हैं, यू मस्ट रेदर बी हैप्पी दैट गॉड हैज डिसाइडेड टू बेस्टो हिज फेवर ऑन यू आफ्टर ओनली 5 lives, सेड नारद एज ही मूव्ड ऑन। नारद भगवान ने क्या कहा कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। क्या कहा कि आपको प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने यह निर्णय लिया है। डिसाइड मतलब निश्चित करना, निर्णय लेना। बेस्टो मतलब प्रदान करना। यह प्रदान किया है आपको कि आपको केवल 5 ही जन्म और लेने हैं। ऐसा कह करके नारद भगवान वहां से चले जाते हैं। कहते हैं इस पर आपको प्रसन्न होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। बट द हर्मिट क्राइड सारोफुली, लेकिन दुखी के मारे वो साधु जो है, महात्मा जो है, वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बेचारे। ही सेड, आई कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग टू रियलाइज गॉड। कहते हैं कि मैं इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सेइंग दिस ही गॉट डाउन द ट्री एंड वॉक्ड अवे। ऐसा कह करके वो पेड़ से नीचे उतरते हैं और चले जाते हैं। यानी साधु जो महात्मा था वो तपस्या करते करते थक गया बेचारा, नीचे उतरता है और वहां से चल देता है। बट द हर्मिट क्राइड सारोफुल ऑन हिज वे, और अपने रास्ते में ही आ रहे हैं नारद भगवान फिर से दूसरे हर्मिट के पास। नारद मेट द अदर हर्मिट टू, दूसरे महात्मा से भी मिलते हैं। हु सैट एट हिज प्लेस सिंगिंग हाइमन्स जॉयफुली, जो बहुत खुशी के मारे एकदम आनंदमय होकर के भगवान के भक्ति रस का पान कर रहा था। क्लैपिंग एंड डांसिंग, तालियां बजा रहा था और हाथ ऊपर करके जैसे डांस कर रहा था। देखिए इसकी मुद्रा ये है सेकेंड हर्मिट की।
When he saw नारद he said excitedly, जब वो भी नारद भगवान को देखता है तो बड़ी उत्सुकता से उनसे वो भी पूछता है, Did you ask God my question? क्या आपने भगवान से मेरा प्रश्न किया? Yes, I did. नारद भगवान ने कहा, हाँ मैंने पूछा. He said that, उन्होंने कहा कि You can see him after as many lives as there are hairs on your head. क्या कहा कि भगवान ने कहा है कि अभी तुम्हें इतने ही जन्म और लेने हैं जितने कि तुम्हारे सिर में बाल हैं. एंड देन, और तब, यू विल इमेंसिपेट फ्रॉम दिस वर्ल्डली बॉन्ड, रिप्लाइड नारद. क्या कहा भगवान ने कि जितने आपके सिर में बाल हैं अभी उतने ही जन्म आपको और लेने होंगे. इसके बाद ही यानी तभी आप अपनी अंतरात्मा को इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा दिला सकते. इमेंसिपेट मतलब छुटकारा पाना या फ्री करना. रियली, उस साधु ने कहा, सचमुच. हाउ ग्रेट ऑफ गॉड दैट हैव टू लाइव ओनली सो फ्यू नंबर ऑफ लाइव्स दैट आई हैव टू बी बॉर्न अगेन एंड अगेन बिफोर आई रियलाइज हिम. साधु बहुत खुश होता, कहता सच्ची में क्या भगवान ने यही कहा है कि मुझे बस इतने थोड़े से जन्म और लेने हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए और मुझे अपनी अंतरात्मा को स्वतंत्र कराने के लिए सांसारिक मोह माया से. Saying this, the hermit stood up and began to dance joyfully, singing hymns in praise of God. ऐसा कह करके साधु खड़ा होता है और फिर से खुशी के मारे एकदम आनंद में भर करके भक्ति गाने को गाता हुआ और भगवान की प्रशंसा में भक्ति गाने गाता हुआ और क्लैपिंग करता हुआ, डांसिंग करता हुआ फिर से अपनी वो मेडिटेशन को स्टार्ट कर देता है. यानी बहुत प्रसन्न होता है. देखिए यही दिखाया गया है कि हमें थोड़ा सा धैर्य बना के रखना चाहिए. अब सोचिए जो पहला हर्मिट था उसको केवल 5 जन्म लेना था, लेकिन सेकंड हर्मिट को जितने इसके सिर में बाल, और देखिए सिर में बाल भी बहुत कम नहीं है, तो इतनी बार अभी उसको जन्म लेना था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही प्रसन्न था कि बस मतलब कम से कम काउंटिंग में तो आया कि हाँ कुछ भगवान ने ये तो बताया कि वो कब मुझसे मिलेंगे. तो ये है सच्ची भक्ति इसकी, जो सेकंड हर्मिट है. अब देखते हैं, अ ब्रॉड स्माइल अपीयर्ड ऑन द स्लेंडर लिप्स. स्लेंडर लिप्स का मतलब होता है लाल लाल पतले, स्लेंडर मतलब पतला पतला, यानी उस साधु के पतले लिप्स पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई, यानी मुस्कुराहट आ गई. नारद एज ही वाक्ड हिज वे, और नारद भगवान मुस्कुराते हुए, सॉरी ये साधु की बात नहीं थी, ये मुद्रा नारद भगवान की है कि नारद भगवान के पतले पतले होठों पर, पतले गुलाबी होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, यानी वो स्माइल करने लगे कि भगवान की अद्भुत माया है कि वो 5 जन्म और लेना था तो बेचारा हार गया और इसको अभी इतने जन्म लेने हैं तब भी ये इतना प्रसन्न है. और ऐसा सोचते हुए, विचार करते हुए, मुस्कुराते हुए नारद भगवान आगे बढ़ते हैं. एंड लो एंड बिहोल्ड, लो नहीं इसको लुक पढ़ते हैं, एंड लो एंड बिहोल्ड, यानी यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का लगा हुआ है, इसलिए कह रहा है कि देखो, बिहोल्ड करो. बिहोल्ड करना मतलब उसका निरीक्षण करना, किसी चीज को देख के उसका निरीक्षण करना. जस्ट देन अ मिरेकल डिड अकर. ऑक्योर मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा है लेसन में घटित होना, तो एक मिरेकल वहां पे घटित होता है. मिरेकल मतलब होता है दैवीय घटना. ऐसी दैवीय घटना वहां पे घटित होती है. क्या घटित होती है? अ फ्लैश ऑफ लाइट occurred there and the whole area was bathed in splendid light. स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, बाथ मतलब नहा लिया, यानी ऐसा वहां पे एक फ्लैश लाइट आया, एक लाइट की मतलब ऐसी ज्योति वहां पे प्रकट हुई कि जैसे वहां का पूरा एरिया ही, पूरा जो क्षेत्र था वहां का, एरिया मतलब क्षेत्र, वो जैसे लगा कि उस उजाले में नहा लिया हो, यानी एकदम शानदार, बहुत अच्छा, एकदम जैसे लगा कि भगवान प्रकट हो गए. अ वॉइस रेंट द एटमॉस्फेयर, और वहां के पर्यावरण में एक आवाज निकली. रेंट मतलब उस पर्यावरण को चीरती हुई एक आवाज आई, आई एम हैप्पी विथ योर वर्शिप. भगवान ने क्या कहा, यानी उस जो वॉइस आई उस एटमॉस्फेयर को चीरती हुई, वो भगवान की वॉइस थी. उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ. वर्शिप मतलब पूजा पाठ भक्ति. आई हैव डिसाइडेड, मैंने यह निर्णय लिया है, टू इनेबल यू टू रियलाइज मी एंड बेस्टो
ऑन यू अ परमानेंट एबोर्ड इन हेवन। मैंने यह निश्चय लिया है कि तुम मुझे देखने के योग्य हो, और यह कृपा भी मैंने तुम्हें प्रदान की है कि तुम्हें एक वहां पे परमानेंट यानी हमेशा के लिए चिरस्थायी कहाँ पे स्थान मिलेगा, हेवन में यानी स्वर्ग में तुम्हें मेरे समीप एक हमेशा के लिए चिरस्थायी स्थान भी मिलेगा। हियर आफ्टर यू आर इमेंसिपेटेड फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक एंड वर्डली बॉन्ड्स। क्या कहा कि और इसके बावजूद तुम्हारी आत्मा को इस सांसारिक मोह माया से बंधन से मैं आजाद कर दूंगा। एंड योर सोल विल ब्लेंड इन मी, और तुम्हारी आत्मा मुझ में विलीन हो जाएगी। ब्लेंड मतलब समाहित हो जाना, यानी तुम्हारी आत्मा भगवान में मिल जाएगी। भगवान ने क्या कहा उस नारद से, उस हर्मिट से, कि तुम्हारी जो आत्मा है उसे मैं अपने में विलीन कर लूंगा और तुम्हारी आत्मा को इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा भी मिल जाएगा। देन द लाइट इनगल्फ्ड द हर्मिट while नारद स्टूड दियर प्रेजिंग द वेज ऑफ गॉड। वहां पर भगवान खड़े हुए थे। इनगल्फ्ड मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी वो जो लाइट थी वो सारी वहां पे क्या थी, जो भी था, जो आवाज थी, सब कुछ खत्म हो गया। और वहां पे साधु और नारद भगवान खड़े थे। नारद भगवान ने ये सोचा, भगवान के इस अद्भुत सोच के बारे में सोचने लगे कि यही उनका मतलब, वो प्रसन्न थे दोनों से, यद्यपि भगवान दोनों से प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने उसकी क्षमता देखनी चाहिए कि दोनों में संतुष्टि कितनी है और दोनों में मेरे प्रति लगन और आस्था कितनी है। तो नारद भगवान के इस निर्णय वाले रास्ते की सराहना करते हैं। ही हैड सीन हाउ डिफरेंट परसेप्शन हेल्प्ड वन हर्मिट व्हाइल द अदर हर्मिट फेल्ड टू मेक इट। उनको यह विभिन्न अनुभूति की प्राप्ति हुई कि कैसे एक हर्मिट की यानी एक साधु की तपस्या फेल हो गई, और जबकि दूसरा जो हर्मिट था वो उसी तपस्या से भगवान को खुश कर ले गया। केवल इसमें किसका, सब्र का, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो इसमें यही सीख आप लोगों को दी गई है कि हम जब भी कोई काम करें तो उसमें जल्दबाजी ना करें। क्या पता हमारी किस्मत में ही लिखा हो कि 10 बार फेल होने के बाद ही हम पास होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी किस्मत में यही लिखा हो कि हम 2-4 बार फेल होंगे, उसके बाद ही हमको नौकरी मिलेगी। तो फेल होने से हम क्यों घबरा जाएं? हमें हमेशा धीरज रखना चाहिए। वी हैव इन एनी सिचुएशन अ मच पेशेंस। हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग जरूर इस लेसन से बहुत कुछ सीखेंगे और धैर्य को भी धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, धैर्य को हमेशा धारण करना चाहिए। हर चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि जो बर्दाश्त नहीं करेगा उसको जिंदगी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। थैंक्स।